welcome to my YouTube channel. Today I will describe an important topic about Quine with previous or questions. So stay tuned. Quine is an American philosopher. उनके दो बुक्स के important बुक्स के नाम है From a Logical Point of View और सेकेंड वन इज Ontological Activity. उनका आर्टिकल है 2 Dogmas of Empiricism, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो 2 Dogmas of Empiricism में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एम्पिरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया था. तो उनका पहला डॉगमा क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशन. तो जो लोग भी एम्पिरिसिस्ट थे ना, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन जो है ना, उन दोनों को अलग कहा था. पर क्वाइन ने बोला कि एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशंस अलग नहीं है, उनमें कुछ डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. पर उनकी डिग्री में ना, एक्सपीरियंस करने की डिग्री में कुछ डिफरेंस है, पर उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सिंथेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस करती है, और जो एनालिटिक स्टेटमेंट है वो इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं. तो उन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस नहीं है, पर जो एक्सपीरियंस करते हैं उसकी डिग्री में थोड़ा डिफरेंस है. ओके. तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे कि मकान को ले लो. कुछ ईंटों को लेकर जो एक मकान बनता है, तो जो फाउंडेशन होता है ना, ईंटों का फाउंडेशन होता है, सिर्फ वही घर की बुनियाद से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं. पर जो ईंटें दीवार में है, छत में है, उनका भी क्या फाउंडेशन के साथ कुछ रिलेशन होता है. वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो रिलेटेड है. और फॉर एग्ज़ाम्पल, छत नहीं होगा तो हम उसको मकान बोलेंगे क्या, उसको घर बोलेंगे क्या, जिसका छत ही नहीं होगा और जिसका दीवार ही नहीं होगा, उसको हम घर नहीं बोलेंगे. तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड करते हैं. वैसे ही सिंथेटिक और एनालिटिक प्रोपोजिशंस में कुछ डिफरेंस नहीं है, पर उनको जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो डिग्री में कुछ डिफरेंसेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एनालिटिक स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है, जिसमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ न्यू नॉलेज नहीं देता है. एम्पिरिसिस्ट ने बोला था ये. ओके. जैसे कि बोला, बैचलर्स आर अनमेरिड, फ्रोजन वाटर इज़ आइस. इसमें क्या, बैचलर्स आर अनमेरिड, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया नॉलेज नहीं दे रहा है. बैचलर्स से तो ऑब्वियसली अनमैरिड ही होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलूँगी ब्लैक कैट्स आर ब्लैक, तो क्या बोला, मैं प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया क्या, नहीं दिया. ब्लैक कैट है तो ऑब्वियसली वो ब्लैक ही होगा, वाइट थोड़ी ना होगा. तो एम्पिरिसिस्ट ने और क्या बोला था, सिंथेटिक स्टेटमेंट क्या है, प्रेडिकेट गिव्स न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. सिंथेटिक स्टेटमेंट में प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में न्यू नॉलेज देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, तितली इज़ स्मार्ट. एक लड़की है जिसका नाम तितली है, वो क्या है, स्मार्ट है. इसमें हमको क्या मिला, न्यू नॉलेज मिला उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. ओके. तो क्वाइन ने बोला है ना कि जो एनालिटिक स्टेटमेंट है ना, उसमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में न्यू नॉलेज नहीं देता है, पर कभी कभी ये न्यू नॉलेज देता है. क्वाइन ने ऐसा बोला था, इसलिए ये उन्होंने क्या किया, एनालिटिक स्टेटमेंट और सिंथेटिक स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है बोला, दोनों को एक टाइप का ही बोला. और उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, एम्पिरिसिस्ट के व्यू को क्रिटिसाइज़ किया था. रिजेक्ट नहीं किया था, क्रिटिसाइज़ किया था. क्यों क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे कि मैंने बोला, फ्रोजन वाटर इज़ आइस. तो फ्रोजन वाटर मतलब क्या है, जो ना कम टेम्परेचर में पानी अगर जमा होकर रहेगा तो
क्या होगा, ऑब्वियसली आइस हो जाएगा। इसमें क्या प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया नॉलेज नहीं दिया, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फ्रोजन वाटर का मतलब भी नहीं पता होगा। तो मैंने जब फ्रोजन वाटर इज आइस बोला, उनको क्या मतलब पता हो गया होगा, मतलब आइस से रिलेटेड है करके पता चल गया होगा। तो इसमें भी एनालिटिक सेंटेंस में भी क्या एक न्यू नॉलेज मिलता है। जो लोगों ने फ्रोजन वाटर को नहीं जाना था, उन लोगों को क्या फ्रोजन वाटर क्या है वो पता चल गया, क्योंकि आइस के वजह से समझे। तो क्वाइन ने ऐसे कहे कि इम्प्रेसिस्ट के थॉट को रिजेक्ट किया था कि एनालिटिक सेंटेंस में भी क्या हमको थोड़ा नॉलेज मिलता है, न्यू नॉलेज मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इम्प्रेसिस्ट के एक डॉगमा जो था डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशन, उन्होंने इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था। बोला था कि एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशन में कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों एक तरह, दोनों एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, बट डिग्री में थोड़ा डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँगी मेरे घर में एक टीवी है, तो आप क्या करोगे, मेरी बात पे यकीन करोगे। क्यों? क्योंकि सबके घर में टीवी होता है। तो एनालिटिक सेंटेंस में क्या सबके घर में टीवी होता है, ये सिंथेटिक होगा, सबके घर में टीवी होता है तो मेरे घर में भी टीवी है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, पर अगर आपको टीवी ही क्या है पता नहीं होगा तो क्या होगा, आपको फ्रोजन वाटर का मतलब भी पता नहीं है तो क्या होगा, आपको न्यू नॉलेज मिलेगा क्या, समझे ना। तो अगर आपको टीवी का मतलब ही नहीं पता है तो आप मेरे से क्या पूछोगे कि कैसा है दिखाओ, क्यों है, ये सब पूछोगे। तो मैं जब दिखाऊंगी तभी मानोगे। तो ये इस टाइप का होता है। ओके, आई होप आप समझ गए हैं। तो इसी तरह क्वाइन ने क्या किया, फर्स्ट डोगमा को रिजेक्ट किया। उन्होंने एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन में कुछ डिफरेंस नहीं है बोला था। ओके, तो सेकेंड डोगमा क्या है, रिडक्शनिज्म। ऑल इम्प्रेसिस्ट फिलोसोफर रिड्यूस experience of object to sense data. Hume said object can be reduced to sense data or impression. So objects are nothing but collection of sense impression. तो इम्प्रेसिस्ट ने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट का सेंस एक्सपीरियंस होता है ना, वो कैसे होता है, इम्प्रेशन से, ऐसा ह्यूम ने बोला था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रेसिस्ट कहते हैं जब हम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स चीज़ क्यों बोला मैंने, ये आप बाद में इसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो ये चीज़ क्या है, हमको कैसे पता चला, हमने इसको पहले से ही एक्सपीरियंस किया था, इसलिए हमको क्या इस चीज़ के बारे में पता चला। तो ह्यूम ने क्या कहा, हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो बंडल होता है, सिंपल आइडियाज़ की बंडल होती है जो कॉम्प्लेक्स आइडिया को बनाती है। सिंपल आइडिया की बंडल होती है जो कॉम्प्लेक्स आइडिया को बनाती है, इससे हमको क्या नॉलेज मिलता है। फॉर एग्जांपल सिंपल आइडिया क्या है इस फ़ोन में, जैसे कि मैंने पहले बोला था, फ़ोन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स आइडिया है। इसका सिंपल आइडिया क्या है, इसका कलर, इसमें क्या ब्लैक कलर है, इसका ये सेफ है, इसका ये क्या, इसमें कैमरा है, ये सब क्या है, सिंपल आइडियाज़ से मैंने क्या किया, इस सिंपल आइडियाज़ को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना दिया। तो लॉक ने ना क्या कहा था, वॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप सोचोगे ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है, सामने देखिए ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, पर लॉक ने कहा था ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, हम ऑब्जेक्ट को ना, कॉम्प्लेक्स आइडिया जो होते हैं ना वो रियल नहीं होते हैं। क्यों, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे क्या है, मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे ये फ़ोन है, पर ये फ़ोन कैसे है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है। ओके, तो हमने क्या कहा, ब्लैक कलर का, तो लैपटॉप भी ब्लैक कलर का होता है, तो उसको आप फ़ोन क्यों नहीं बोलते हो।
लॉक ने इसे क्वेश्चन किया था। उन्होंने क्यों क्वेश्चन किया था? क्योंकि उन्होंने ना बोला था कि हम हर एक ऑब्जेक्ट के ना सिंपल आइडिया को ही जानते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने क्या है? एक एप्पल है। ये क्यों एप्पल है? क्योंकि ये रेड कलर का है। रेड कलर का तो बॉल भी है, तो इसको आप एप्पल क्यों नहीं बोलते? फिर आप बोलेंगे कि ये गोल है, ये गोल तो ये बॉल भी है, तो उसको हम एप्पल क्यों नहीं बोलते हैं? तो फिर आप बोलेंगे अच्छा खा के दिखाओ। खा के देखेंगे तो क्या स्वीटनेस आएगा? तो स्वीटनेस तो शुगर में भी होता है, तो उसको आप एप्पल क्यों नहीं बोलेंगे? तो इस तरह से ना उन्होंने बोला था। ये जो एक स्टेटमेंट मैंने दिया ना, शेप, कलर, साइज का, ये एक सिंपल आइडियाज़ थे। हम सिर्फ सिंपल आइडियाज़ को ही जान सकते हैं, ऐसा लॉक ने बोला था। ओके, मैं नहीं बोल रही हूँ। हम क्या करते हैं? सिर्फ सिंपल आइडियाज़ को ही जान सकते हैं। और वो जो सिंपल आइडियाज़ है ना, इसको हम क्या माइंड में लेके एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। ओके, पर वो जो एक्चुअल एप्पल है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया क्या है? वो रियल नहीं है, ऐसा लॉक ने बोला था। तो इम्प्रेसिस्ट लोगों ने क्या किया था? एक ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सिंपल आइडियाज़ को ना वो कॉम्प्लेक्स आइडिया में रिड्यूस करते थे। ओके, जिसके द्वारा उनको क्या आइडिया मिलता था। पर क्वाइन बोले कि कहा था कि जब आप एप्पल को देखते हो तो आप उसको एज ए होल देखें, तभी आप एप्पल को एप्पल मानोगे, वरना एप्पल को एप्पल नहीं होगा। क्योंकि आप उसके कलर और साइज से अगर उसको एज इट इज़ मानोगे, तो क्या कलर और साइज़ तो सेम तरह के बॉल का भी है, रेड कलर बॉल का भी, तो क्यों एप्पल नहीं होगा? तो आप जो भी चीज़ होता है ना, उसको एज इट इज़ लीजिए। ओके, उसको ये सिंपल आइडियाज़ को लेके बोलोगे तो उसी तरह के और भी कई चीज़ होते हैं, तो दोनों चीज़ क्या सेम नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? चीज़ों को एज इट इज़, एज ए होल लेने के लिए बोला, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ होलिज्म बोलते हैं। ओके, इसी तरह उन्होंने सेकेंड डॉगमा को भी रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था आप अपने सारे एक्सपीरियंस को सेंस डाटा में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोला था उन्होंने ना, ही डज नॉट रिजेक्ट इम्प्रेसिज्म। उन्होंने इम्प्रेसिज्म को रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? ही गिव ए न्यू फॉर्म ऑफ इम्प्रेसिज्म। उन्होंने इम्प्रेसिज्म को क्या कहा था? एक न्यू फॉर्म दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रैडिकल रिडक्शनिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रैडिकल इम्प्रेसिज्म कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर आपको पता होगा तो। नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा थ्योरी को क्वाइन ने सपोर्ट किया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनका हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग था। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पे क्वाइन के बुक्स के बारे में पूछा है, तो क्वाइन का बुक अभी मैंने बोला था फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। डी का आई सिर्फ डी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओके, डी का आई कहाँ है? दो ऑप्शंस में है, ए में है और सी में है, तो ये हमको पता है। विटगेनस्टाइन क्या बोला था? ब्लू एंड ब्राउन बुक के बारे में बोला था। उनके दो बुक्स थे, जिसमें वो एक को ब्लू बुक बोला था और दूसरे को ब्राउन बुक बोला था। वो किस बुक को ब्लू बुक बोला था और किस को ब्राउन बुक बोला था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो सी का 3 हो जाएगा।
सी का 3, मतलब सी इसका राइट आंसर है। ओके, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम लैंग्वेज फंक्शंस नॉट ऑन द सेंटेंस टू सेंटेंस बेसिस बट एज ए होल। एज ए होल के बारे में किसने बोला था? एज ए होल के बारे में क्वाइन ने बोला था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ वो नेट में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Let's meet in another video with some new and more excited content. Till then, stay tuned with my channel. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.